ओम श्री परमात्मने नमः। साथियों, लिसनर्स, 7वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई है। आप किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, पर ऊपर वाला ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वो एक ही रहेगा। जो सच्चे भक्त हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। कट्टरता का कोई स्थान नहीं होता भक्ति में, और ईश्वर की दृष्टि में तो वो सबसे अपराध की श्रेणी में ही आ जाता है। तो 7वां अध्याय का पहला श्लोक मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई है उन लोगों के लिए जो कई बारी संदेह कर देते हैं। मैं हिंदी में सुनाऊंगा, संस्कृत में इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि कई लोगों को उसका ट्रांसलेशन चाहिए होगा, तो मैं सीधा आपको उस ट्रांसलेशन ही सुनाता हूँ। 7वें अध्याय का पहला श्लोक है ये। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। 7वें अध्याय में संशय रहित कैसे वो जान सकते हैं, उसकी शुरुआत कर दी गई। अब प्रश्न कई आते हैं इसमें से, ये जो मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ तो आपको मैं बताता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी में ले रहा हूँ, जिसके राइटर हैं स्वर्गीय श्री जयदयाल गोविंदका जी, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की संस्थापना की थी सन 1923 में। तो इस श्लोक के नीचे उन्होंने कुछ प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर भी दिया है, जो उनको अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान और ईश्वर के आशीर्वाद से मिले उत्तर। अब जैसे उत्तर के लिए आपको श्लोक मुझे सुनाना ही चाहिए, क्योंकि उत्तर में प्रश्नों में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें शब्दों का उपयोग किया गया है। तो मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ संस्कृत में, मूल भाषा में। श्री भगवान उवाच, मयासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन्मादश्रयः असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। प्रश्न पहला ये है इसमें, मयासक्त मनाः किसको कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करना चाहे कर दीजिए, आपका अपना मत है, पर मैं तो यही कहना चाहता हूं आपसे। इस लोक और परलोक के किसी भी, उत्तर में जो उन्होंने कहा, इस लोक और परलोक के किसी भी भोग के प्रति जिसके मन में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है, तथा जिसके मन में सब ओर से हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वगुण संपन्न परमेश्वर में इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जल के जरा से वियोग में, जैसे जल के बिना, उसी को कहा गया, जल के जरा से वियोग में परम व्याकुल हो जाने वाली मछली के समान, जो क्षण भर भी भगवान के वियोग और विस्मरण को सहन नहीं कर सकता, उसे भगवान मयासक्त मनाः कहते हैं। क्या बात है! ऐसे लोग होते हैं, आज भी होते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे ईश्वर की कृपा से। तो जो जिनको लगता है नहीं यार मैं भगवान से दूर हो रहा हूँ, मुझे ऐसा अब वो किसी भी मार्ग से जा सकते होंगे, ज्ञान योग के मार्ग से होंगे, सांख्य योग के मार्ग से, भक्ति मार्ग से होंगे। अगर उनको हल्का सा लगता है मैं डिविएट हो रहा हूँ, तो वो अपने आप को पुल बैक करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, सच में परेशान हो जाते हैं ऐसे लोग। मैंने एक्सपीरियंस किए ऐसे लोग। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है वो, मदाश्रय किसको कहते हैं? उत्तर में गोविंदका जी ने कहा वो सुनिए। जो पुरुष संसार के संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके समस्त आशाओं और भरोसों से मुंह मोड़कर एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रहता है और सर्वशक्तिमान भगवान को ही
परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हीं के भरोसे पर सदा के लिए निश्चिंत हो गया है, उसे भगवान मदाश्रय कहते हैं। आहा, देखिए, जब कभी हम किसी समस्या में होते हैं ना, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं आता, और यदि हम दिन में एक बार भी भगवान को स्मरण करते हैं तो उस अगर हम एकदम हृदय से उनसे बात कर ली, उन्हीं के भरोसा, मैंने तो आपके भरोसे छोड़ दिया इसको, कोई भी घटना हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसके लिए अगर ऐसा सच्चे मन से अगर ऐसा, तो वो भगवान आपको अपने आप ही मार्ग साधन जुटा कर दे देते हैं। आपने जो नहीं सोचेंगे, वो आपने नहीं भी सोचा होगा, वो भी आपको साधन मिल जाएंगे, संसाधन मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जो लोग ये सुन रहे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस अवश्य किया होगा कभी ना कभी। अब अगला प्रश्न है, योगम युंजन से क्या अभिप्राय है? अब एक शब्द आया था योगम युंजन, तो वो पूछ रहे हैं, मतलब ऐसे ही उस शब्द का मीनिंग समझा रहे हैं गोविंद जी। यह भक्ति योग का प्रकरण है, अतएव मन और बुद्धि को अचल भाव से भगवान में स्थिर करके नित्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक उनका चिंतन करना ही योगम युंजन का अभिप्राय है। मतलब कोई डिविएशन नहीं आपकी, वो जो चाहे आप 5 मिनट के लिए याद करें, 5 मिनट के लिए पूजा करें, बिल्कुल समर्पण, मतलब पूरा डिवोशन डेडिकेशन के साथ करें, कुछ नहीं सूझ रहा उससे, वो 5 मिनट ही आपको बहुत हैं। बिल्कुल, अगर आप 24 घंटे भी पूजा, अगर आपका ध्यान 1 मिनट भी नहीं था, 1 सेकंड भी नहीं था, मिली सेकंड भी नहीं था, तो उससे बेटर ये है पूजा के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये फल देगा, वो देगा, वो सब वो हमारे हाथ में है ही नहीं यार। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस श्लोक के नीचे। प्रश्न ये है, समग्र भगवान को संशय रहित जानने का क्या अभिप्राय है? क्या बात है? वो पूछ रहे हैं कि भगवान को बिना संदेह के क्यों जाने भाई? उत्तर में कितना बढ़िया वर्णन किया है जय दयाल गोविंद जी ने। भगवान इतने और उतने ही नहीं हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उन्हीं में ओतप्रोत हैं, सब उनके ही स्वरूप हैं। इन ब्रह्मांडों में और इनके परे जो कुछ भी है सब उन्हीं में है। वो नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं। वो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वरूप हैं तथा स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट होते हैं। वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। व्यक्त अव्यक्त और सगुण निर्गुण सब वो ही हैं। इस प्रकार उन भगवान के स्वरूप को क्षमा कीजिएगा, इस प्रकार उन भगवान के स्वरूप को निर्भ्रांत मतलब किसी भ्रांति के प्रभाव से दूर होकर और असंदिग्ध रूप से समझ लेना ही समग्र भगवान को संशय रहित जानना है। संशय रहित जानने के लिए, अब जैसे कई लोगों को बहुत संशय हो गया कि हम भगवान हैं जी, हम ऐसे कई आपको उदाहरण मिलेंगे इतिहास में, हिस्ट्री में, ऐसे इतिहासों में नहीं, एग्जाम्पल्स इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे हिटलर को ले लीजिए, आधुनिक युग में जो कहा जाए सबसे, कई बारी कुछ कंट्री के सुप्रीम लीडर्स को ऐसा लगने लगता है कि वही भगवान हो गए, क्योंकि ऐसा प्रेम उनको मिलता है, ऐसा उनको समर्थन मिलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, वही इल्यूशन, वो माया से ही बनती है। अब ये इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ में अगर आप डेप्थ में जा रहे हैं उसमें कोई लाभ नहीं, जब तक आप पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और जब ईश्वर की कृपा होगी, एक बार भी आपको कुछ प्रश्न आया हुआ है, वो उसके उत्तर आपको थोड़े समय बाद इस भक्ति मार्ग या
कर्म योग, सांख्य योग, जिस पे भी चलते हुए आपको प्राप्त हो ही जाएंगे। हिटलर है, नेपोलियन बोनापार्ट है, अलेक्जेंडर है, सिकंदर जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो कई लोग ऐसे रहे हैं इतिहास में, भगवान समझने का अपराध कर बैठे, भूल कर बैठे, नादानी कर बैठे, परंतु ऐसा होता नहीं है। और कुछ लोग ये भी सोचने लगते हैं कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इबादत कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो वो भगवान के एजेंट हो गए। वैसा नहीं है, आप एजेंट नहीं है, आप गुरु बन सकते, माध्यम बन सकते, एजेंट नहीं बन सकते। चलिए, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूँगा, परंतु ये मुझे लगा आज पढ़ने के पश्चात कि आपको भी शेयर किया जाए ये सब। श्री हरि भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः।